चार वेद के चार महावाक्य हैं, सारे वेदों का निचोड़ बात। साम वेद की छांदोग्य उपनिषद में ये महावाक्य उपदेश, तत्त्वमसि, जिसको तू खोजता है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, और जिसको प्रलय छू नहीं सकता है, वो अमर आत्मा तत्व, वह त्वमसि, तत्त्वमसि, वो तू है। लेकिन बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है तो नहीं हो रहा ज्ञान। मान रहे कि मैं तो गोविंद भाई हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो जन्मने मरने वाला जीवात्मा हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, इस बुद्धि में, इस प्रज्ञा में, प्रज्ञा के बदलने को अथवा बुद्धि के अनुकूल होता है तब जो आनंद आता है वो ही ब्रह्म है, वो ही आत्मा है, वो तो है। लेकिन उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। तीसरा वेद का वचन है अहम ब्रह्मास्मि, जहां से मैं बोलते हैं वो ही ब्रह्म है। लेकिन वो उतनी सूक्ष्म मति नहीं है, उतना सूक्ष्म सत्संग नहीं सुन पाए हैं, तो वही मैं जहां से उत्पन्न होता है वही ब्रह्म है, सुख रूप है। इसका बोध नहीं हो रहा है। चौथे वेद का वचन है, पहला सामवेद का छांदोग्य उपनिषद का है तत्त्वमसि, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञा बुद्धि जिसमें स्थित होती है, बुद्धि के अनुकूल होने से जहां आनंद। और चौथा वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा जहाँ से मैं होता है यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु, अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु, यही आत्मा हे गुडाकेश अर्जुन सर्वभूतों में है। तो जहाँ से आप मैं बोलते हैं वही कहीं घन सुषुप्ति में, कहीं क्षीण सुषुप्ति में, कहीं स्वप्न अवस्था में, और किसी किसी ज्ञानी के हृदय में जागृत अवस्था में वही चैतन्य है। तेरा नाम प्रेम जी है, तेरा नाम कमला है, कमला कमला, वो बेचारा उस शरीर को अब मैं मानने लग जाता। नारायण, ओ नारायण जी, मोहन, हाँ जी। तो अपने शरीर को मैं मानने की बेवकूफ़ी किसी ने थोप दी, तो मैं कौन हूँ उसको रोज रोज हम ढकते जाते। अब क्या, सुबह जल्दी उठा, व्यवहार में ऐसे ही घुस गया और चलते ही ऐसा। तो चलता है तो चले, लेकिन व्यवहार सपना है, प्रकृति का है, माया में है, उसको देखने वाला मैं इससे अलग हूं। मैं बीमार हो गया, वास्तव में बीमार होता है शरीर। अगर तुम बीमार होते तो बीमारी को जानता कौन? तुम दुखी हो कि सुखी हो? बोले बाबा जी कभी दुखी होते कभी सुखी होते। तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो? बाबा कभी हम पापी होते कभी पुण्यात्मा होते। तुम गरीब हो कि अमीर हो? बाबा कभी हम गरीब होते कभी अमीर होते। तुम बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? बोले बाबा जी कभी हम बुद्धिमान जैसे लगते कभी मूर्ख जैसे लगते। तो तुम एक हो कि दो हो? बोले हम तो एक है। तो बुद्धिमान, बुद्धि आई तो बुद्धि का काम हुआ तो अपने को बुद्धिमान मान लिया, अब बुद्धि का काम नहीं हुआ तो अपने को बुद्धू मान लिया। लेकिन ये तो बुद्धि का आरोप हो गया ना। दुख का आरोप करके अपने को दुखी मानते, सुख का आरोप करके अपने को सुखी मानते, वर्दी का आरोप करके अपने को सैनिक सिपाही मानते, वेशभूषा का आरोप करके अपने को संत मानते।
मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ। तू तो वही का वही है, लेकिन ये साधुताई, गृहस्थी पना, दुखी पना, सुखी पना, साधक पना, पापी पना, ये माया के गुणधर्म अपने में थाम लेता है, थोप लेता है जी। तो ये वो सूक्ष्म भूल निकालने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। वो भगवान जैसा हमको देखना चाहते हैं ऐसे अपने को होने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु जैसा अपने को देखना चाहते हैं ऐसा होने की कोशिश करें। गुरु जी नहीं चाहते कि हम अहंकारी हो जाए, भगवान नहीं चाहते कि हम अहंकार करें किसी बात का, भगवान नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, सच्ची बात है। गुरु नहीं चाहते कि हम दुखी रहें। कोई माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे दुखी रहें? कोई बाप चाहेगा कि मेरे बाल बच्चे सब दुखी रहें? तो भगवान चाहेंगे क्या? न भगवान चाहते हैं हम दुखी रहें, न माता पिता चाहता है हम दुखी रहें, न गुरु जी चाहते हम दुखी रहें। फिर भी दुखी क्यों है? कि वासनाएं, सुख भोगने की वासना के कारण दुखी होते हैं। तो सुख चाहिए और सुख है, लेकिन वो सुख का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम न चाहने पर भी वासना के अनुसार इंद्रियों के सुख में भटकते हैं। थोड़ी देर झलक आती सुख की, फिर उसका बदला। पति पत्नी का सहयोग किया, मजा आया, लेकिन देखा तो मंथना नाम की नाड़ी ने सारी नाड़ियों को मथ कर धातु निकाल दिया है, हो गए। और हृदय में जो मंथना नाम की नाड़ी रहती है, भाव आया, काम विकार आया तो संपर्क किया, अथवा अंदर में वासना ने जोर पकड़ा तो हो गया ऊर्जा का नाश, हो गए। तो संसार के सुख भोगने में परिणाम का विचार करें तो जल्दी आदमी का विवेक तीव्र होगा। विवेक तीव्र होने से वैराग्य जगेगा। वैराग्य जगने से बुद्धि को फालतू बोझा नहीं रहेगा। तो फिर शम, दम, तितिक्षा, उपरति, ईश्वर प्रणिधा, समाधान, ये सद्गुण 6 अपने आप उभरेंगे।